अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे नबूवत व रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हज़रात, बहुत देर से बैठकर आप उलमाए किराम की ज़बानी अच्छी बातें समाअत कर रहे हैं। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जमाते अहले सुन्नत के बावकार खुतबा और शोरा की तशरीफ़ आवरी हुई है, जिनके कीमती गुफ्तगू और कीमती अशार से आप तमामी हजरात महसूस होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों की बारगाह में आ गया हूँ। कुछ मिनट मोहब्बतों के साथ आप समाअत फरमा लें। खुश नसीब हैं वो हजरात जो ज़ियारते हरमैन शरीफैन के लिए उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। उलमा चूँकि बहुत हैं, फ़हरिस्त लंबी है, इसलिए इमाम साहब ने कहा कि हज़रत 15 से 20 मिनट में आपको अपनी गुफ्तगू समेटना है। इंशाअल्लाह मैं अपने वक्त का ख्याल करते हुए चंद बातें पेश करने की सआदतें हासिल करूँगा। आवाज़ जो सामने का बॉक्स है उससे थोड़ी सी आवाज़ कम कर दीजिए। नाज शरीफ जब लोग पढ़ेंगे तो आवाज़ बढ़ा दीजिएगा और इको वगैरह दे दीजिएगा। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी अच्छी निकाबत आप समाअत फरमा रहे हैं। ये हैं तो हमारे ही दयार के, लेकिन बहुत बड़े बड़े जलसों को संभालते हैं। अल्लाह क़ुव्वते गोयाई में मज़ीद बरकतें इनायत फरमाए। कुरान शरीफ से मैंने एक आयत पढ़ा है, इस ताल्लुक़ से चंद बातें आप सुनेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसका तर्जमा क्या है? इसी तर्जमे से ज़ियारत हरमैन शरीफैन का मफ़हूम
इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने आएगा। उम्रा एक बहुत बड़ी इबादत है। खुशनसीब हैं वो हजरात जो उम्रा के लिए जा रहे हैं, जनाबे सुभान साहब और जनाबे इस्लाम साहब। इस्लाम साहब यहाँ नहीं हैं, चले गए? अच्छा। उम्रा में 4 चीजें जरूरी हैं। इन चारों चीजों में से एक चीज भी छूट गई तो उम्रा नहीं होगा। कुछ चीजें सीख के जाना चाहिए। किताबों में जो पढ़ना जानते हैं वो तो पढ़ के जान लेते हैं, जो पढ़ना नहीं जानते हैं उनको उलमा से सीखना चाहिए। और प्रोग्राम जो हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि उम्रा करने जो जा रहे हैं वो कुछ सीख लें उलमा की ज़बानी। जाने वाले को, सुनने वाले को कुछ फायदा हो जाए, इसी ख्याल से लोग प्रोग्राम करते हैं कि कुछ सीखने को मौका मिले, सवाब कुछ मिल जाए। और जिस बारगाह में पहुंचकर हम सलाम पेश करेंगे उनकी बारगाह में यहीं से खिराज अकीदत पेश कर दिया जाए। एक है हज। हज ये अरकान इस्लाम में से एक रुकन है जी। और हज उस पर फर्ज है जो वहां तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो, जिसके ऊपर हज फर्ज है, यानी इतना माल, इतना पैसा उसके पास है कि वो हज कर सकता है। 1000 बार भी उम्रा कर लेगा उससे हज साकित नहीं होगा। इसको दिमाग में बसाने की जरूरत है। कुछ लोगों का ख्याल इस वक्त ये होता जा रहा है कि अरे चलो हज नहीं कर रहे हैं तो उम्रा कर लेते हैं, इसी में सब कुछ हो जाएगा। ऐसा हरगिज दिमाग में नहीं बसाना है। इस मसले को दोबारा सुनिए। जिसके ऊपर हज फर्ज है, इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना माल उसके पास है कि वो हज कर सकता है, 1000 बार भी उम्रा कर लेगा, हज उससे साकित नहीं होगा। और दूसरा मसला ये भी सुने, जो हज करने वाले हैं वो मुअतमिर हैं, हाजी नहीं हैं। बहुत आसानी के साथ उनको लोग हाजी साहब कहने लगते हैं, उनको खुश करने के लिए। हाँ, और उलमा भी, उलमा भी हाजी साहब कह के पुकारते हैं ताकि खुश हो जाएं जाने वाले। अरे आप गलत मसला बता करके एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं, शरीयत का जो मसला है वो बयान कीजिए ना। उसे हाजी भी नहीं कह सकते हैं उम्रा करने वाले। इन मसलों को समझना है और मैं जो बोल रहा हूं इसकी तहकीक की जरूरत है। तो फुक़हाए किराम ने हजारों मसले की किताबें तहरीर फरमाया है। उन किताबों में मसले को आप देख सकते हैं, उलमा से पूछ सकते हैं। हाँ, उम्रा बहुत बड़ी इबादत है, सबके मुकद्दर में नहीं है। साहबे किस्मत है वो इंसान जो उम्रा के लिए जा रहा है। फजीलत में कोई कमी नहीं है। इन्हीं आंखों से वो खानाए काबा को देखेगा, गुम्बदे खजरा को देखेगा, मक्के में सफा मरवा को देखेगा, और जितने मुकद्दस मकामात हैं सारे मकामात की वो ज़ियारत करेगा। इसलिए फजीलत बहुत बड़ी है, उम्रा बहुत बड़ी इबादत है। जाने वाला खुश नसीब है, अल्लाह बुला रहा है तभी ये जा रहा है, वरना हजारों साल, सैकड़ों साल, 50 साल, 20 साल लोग सोचते रहते हैं
कि हमें ज़ियारत हरमैन शरीफैन मुक़द्दर हो जाए, मगर चाहने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। ये साहबे मुक़द्दर हैं, किस्मत के धनी हैं, सरकार ने पुकारा है, रब ने इनके मुक़द्दर में लिखा है, तभी ये जा रहे हैं। मगर याद रखें, 4 चीज़ें उम्रा में ज़रूरी हैं। चारों में से एक भी चीज अगर छूट गई तो आपका उम्रा नहीं होगा। सबसे पहली चीज जो उम्रा में है, लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है, वो है इहराम का बांधना। उम्रा करने वाला इहराम बांधेगा। इहराम क्या है? 2 बगैर सिला हुआ कपड़ा है, सफेद कलर का, सफेद रंग का, एक पहनना है, एक ओढ़ना है। मीकात से जाने वालों को इहराम बांध लेना है। हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, चीन वाले, यमन वालों का मीकात यलमलम है। हिंदुस्तान से जो हजरात जाते हैं वो यलमलम उनका मीकात है, वहीं इहराम बांधेंगे। मगर मामला ये है कि यलमलम जो जगह है वो जहाज के ऊपर से हम प्रवास कर जाते हैं, जद्दा में जाकर के उतरते हैं। इसीलिए मुफ्तियाने किराम ने मसला तहरीर फरमाया है कि हज में सवार होने से पहले जो हाजी साहब पहले मक्का जा रहे हैं या जो उम्रा करने वाला जा रहा है, वो एयरपोर्ट ही से हवाई जहाज में सवार होने से पहले इहराम बांधेगा। जब इहराम वो बांध लिया, लब्बैक उम्रा कह लिया, अब वो उम्रा के अंदर दाखिल हो गया। उम्रे में जब वो आ गया, अब तस्बीह व तहलील करता हुआ नजर आएगा। जबान में अब विर्द जारी हो जाएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीक लका लब्बैक। ये पढ़ते रहेंगे। इहराम के हालत में हैं, अब खुश नसीब हो गए हैं। अब कुछ ही देर में खाना काबा इनके निगाहों के सामने होगा। खाना काबा की ज़ियारत के लिए ये जा रहे हैं। वो मुकद्दस जगह इनकी निगाहों के सामने होने वाली है, जिसकी ज़ियारत के लिए ये हिंदुस्तान में तड़पते रहे, दिल में आज तक ख्याल करते रहे कि कैसा है वो खाना काबा। खाना काबा की जाली कैसी है, खाना काबा का दरवाजा कैसे है। खाना काबा के दरवाजे के सामने में जो मकाम इब्राहिम है, वो मकाम इब्राहिम कैसा है। आबे ज़मज़म जहां से निकल रहा है वो कुआं कैसा है, मुल्तजिम कैसा है, मुस्ताजाब कैसा है, सफा व मरवा कैसा है। सारी चीजों को दिल में सोचता रहा, जिंदगी भर ख्याल करता रहा। अब रब ने बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि जब हजरत इब्राहिम ने खाना काबा की तामीर किया है, रब की बारगाह में अर्ज किया है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। जब हजरत इब्राहिम ने और इस्माईल ने खाना काबा की बुनियाद रखी है, रब की बारगाह में दुआ किया है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ हमारा रब, हमारी जानिब से इसे कबूल फरमा ले। तू सुनने वाला, तू जानने वाला है। रब की बारगाह में हजरत इब्राहिम और इस्माईल दुआ कर रहे हैं। रब ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, तूने खाना काबा की तामीर कर दिया है। मौला, खाना काबा की तामीर हो गई है। रब ने फरमाया, अब दुनिया वाले को खाना काबा की ज़ियारत के लिए बुला लो, खाना काबा देखने के लिए बुला लो, तवाफ काबा के लिए बुला लो। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया था रब की बारगाह में, मौला मेरी आवाज कमजोर है, यहाँ से हम आवाज देंगे, पूरी दुनिया तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी, आवाज सारे लोगों तक कैसे जाएगी। तो जरा गौर से सुनिए, रब ने फरमाया था, ऐ इब्राहिम, आवाज देना तेरा काम है और सारे लोगों तक आवाज पहुंचाना ये मेरा काम है। तो आवाज पहुंच जाएगी। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और मजमा हाथ उड़ा के या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। अरे आप खुशकिस्मत हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं, आप बैठे हैं ऐसे मजमे में सुन रहे हैं। जरा मोहब्बत से नबी कौनैन की बारगाह में आवाज तो लगाइए। ऐसा हो सकता है कि आपकी आवाज काबिल कबूल हो जाए और आपका भी मदीने से बुलावा आ जाए। और मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, इहराम में जा रहे हैं,
अब खाना-ए काबा नजरों के सामने है, खाना-ए काबा की ज़ियारत होने वाली है। जैसे ही ये करीब होंगे, खाना-ए काबा पर नजर पड़ेगी। अल्लाह के मुक़द्दस नबी इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में मौजूद है कि ज़ियारत हरमैन शरीफैन जाने वाला जब खाना-ए काबा में पहली नजर पड़ती है, जो भी दुआ वो करेगा वो दुआ कबूल हो जाएगी। अब ये खाना-ए काबा के करीब पहुंच गए हैं, एहराम के हालत में हैं, एहराम बांधे हुए हैं, हज एहराम बांधे हुए हैं। उम्रा का पहला काम एहराम बांधना इन्होंने कर लिया है। अब दुनिया में जो चीजें बहुत ऐसी थीं जो बगैर एहराम के ये कर सकते थे, एहराम के हालत में उन चीजों को ये नहीं कर रहे हैं। किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, गालियां नहीं बक रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, इसलिए कि एहराम के हालत में हैं। काबिले एहतराम खुद हो गए हैं एहराम के हालत में। कफन गोया के ये पहने हुए हैं, बगैर सिले हुए कपड़े में हैं। अब खाना-ए काबा के करीब हैं। खाना-ए काबा जब पहुंच गए तो उम्रा का दूसरा काम जो जरूरी है वो खाना-ए काबा का तवाफ है। 7 चक्कर खाना-ए काबा में लगाना ये उम्रा करने वाले का दूसरा काम है। ये खाना-ए काबा पहुंच रहे हैं। हजरे अस्वद जिस कोने में खाना-ए काबा के जिस कोने में हजरे अस्वद लगा हुआ है, उसी कोने के करीब ये खड़े हो जाएंगे। करीब जाने का मौका मिले बहुत अच्छी बात है, भीड़ भाड़ ना रहे, बहुत ज्यादा इज्तिहाम ना रहे, करीब जाइए, हजरे अस्वद का बोसा लीजिए। वो एक पत्थर है, एक पत्थर है, जन्नती पत्थर, मगर जो भी वहां जाता है 1000 कोशिशें करता है कि हजरे अस्वद बोसा देने का मौका मिल जाए। दुआ है कि आपको भी मौका मिल जाए, हजरे अस्वद के करीब हो जाइए, बोसा देने का मौका मिले, बोसा दीजिए। अल्लाह के मुक़द्दस नबी इरशाद फरमाते हैं कि हाजी उम्रा करने वाला जब हजरे अस्वद का बोसा देता है तो सारे गुनाह हजरे अस्वद चूस लेता है। इनके जितने गुनाह हैं वो गुनाह झड़ जाते हैं। वो इंसान किस तरह किस्मत का धनी होगा कि दुनिया में रह करके गुनाहों में वो मुलव्विस होगा, गुनाहों में मुब्तला होगा, न जाने कैसे कैसे गुनाह सरजद हुए होंगे। लेकिन जैसे ही खाना-ए काबा पहुंच रहे हैं, खाना-ए काबा का वो कोना, वो गोशा जहां पर हजरे अस्वद लगा हुआ है, वहां खड़े हैं, हजरे अस्वद को चूम रहे हैं, गुनाह झड़ रहा है। मुफ्तियाने किराम फरमाते हैं अगर हजरे अस्वद चूमने का मौका न मिले तो वहां एक हरी बत्ती लगी हुई है। जैसे ही आप हजरे अस्वद को देखेंगे और हजरे अस्वद से खड़े होकर के आप दाहिने जानिब देखेंगे, एक लंबी सी हरी लाइट लगी हुई है, वहां पर आपकी नजर पहुंच जाएगी। वहां पे एक दाग भी है, एक दायरा है लंबा सा खींचा हुआ, उसमें आप खड़े हो जाइए। खड़े हो गए, अब आपका तवाफ शुरू होने वाला है। 7 चक्कर आपको लगाना है, वहां से आपका पहला चक्कर शुरू होने वाला है। खाना-ए काबा का तवाफ आप शुरू करने जा रहे हैं। हजरे अस्वद से खाना-ए काबा का तवाफ शुरू हो रहा है, वहां से आप स्टार्ट हो गए। चूमने का मौका मिला तो ठीक है, दूर रहे तो दोनों हाथों को उसके जानिब बुलंद कीजिए, दो न सके तो दाहिना हाथ उठा लीजिए। मुफ्तियाने कराम फरमाते हैं इस्तेलाम कीजिए। इस्तेलाम कहते हैं हजरे अस्वद की जानिब अपने हाथों को उठा करके चूम लेने का नाम इस्तेलाम है। करीब से नहीं चूम सकते हैं, दूर से इस्तेलाम कर लीजिए और अपने तवाफ को शुरू कर लीजिए। वहां पे इज्तिबा है, इज्तिबा इहराम में यह है कि अपने दाहिने मूंढे को खाली रखे और खाना-ए काबा का तवाफ बाएं मूंढे को खाली करके खाना-ए काबा का तवाफ शुरू कर दे। अब पहला तवाफ खाना-ए काबा का पहला चक्कर लग रहा है, खाना-ए काबा का पहला जो है चक्कर लग रहा है। जैसे ही आप पलट करके हजरे अस्वद के पास आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पहला चक्कर पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, जिस कोने में हजरे अस्वद लगा हुआ है उससे जो पहला कोना आता है वो है रुकने यमानी। रुकने यमानी और हजरे अस्वद के बीच में जो खाना-ए काबा की दीवार है वहां पर दुआएं कबूल होती हैं। 70,000 फरिश्ते वहां पर मौजूद रहते हैं जो दुआओं पर यामीन कहते हुए नजर आते हैं। वो मौजू, वो जगह मुस्ताजाब है, दुआ वहां कबूल होती है। आपको जितनी दुआएं याद है कर लीजिए। कोई दुआ अगर नहीं याद है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन
हूँ व फिल आखिरत हसना की दुआ करते रहिए। ऐ मौलाए कायनात हमें दुनिया में भी भलाई इनायत फरमा, आखिरत में भी भलाई इनायत फरमा। मिल्लत के नौजवानों जब जब वहां तक पहुंचिए दुआ करते रहिए। आपने 1 चक्कर 2 चक्कर 7 चक्कर आपने लगा लिया, खाने काबा का तवाफ हो गया। एक बात और बता देना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि भीड़ कम होती है। खाने काबा की दीवार छूने का मौका आपको मिल जाएगा, आपको लिपटने का मौका मिल जाएगा। खाने काबा का जो दरवाजा है बाबे काबा है, खाने काबा के दरवाजा और हजरे अस्वद का जो कोना है, इस दरमियान में जो जगह है ये जगह है मुल्तजिम है। यहाँ से आपको लिपट जाना है, यहाँ से आपको लग जाना है, बोसा देना है, चेहरे को लगाना है, हाथों को लगा देना है, जिस्म को लगाना है, हो सके तो अपने बाजुओं को लगा देना है, लग करके दुआ करना है। मुल्तजिम का माना ही होता है चिमट जाना। ऐ मुकद्दर के धनी, आप खानाए काबा का तवाफ कर रहे हैं, आप अगर मुल्तजिम से लिपट जाते हैं और लिपट करके दुआ कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, इसलिए कि जो इंसान मुल्तजिम से लिपट करके दुआ करता है रब्बे कायनात उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, वो साहबे मुकद्दर है। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। खानाए काबा का तवाफ इन्होंने कर लिया है, 7 चक्कर लगा लिया है। खानाए काबा का जब आप तवाफ करेंगे बार बार मकाम इब्राहिम आपके सामने होगा। वो मकाम इब्राहिम है क्या? वो मकाम इब्राहिम एक पत्थर है जिसका जिक्र कुरान में आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ, नमाज वहां पे पढ़ो। जब आपने 7 चक्कर लगा लिया, खानाए काबा का तवाफ कर लिया, तो आप मकाम इब्राहिम के करीब 2 रकात नमाज अदा कीजिए। अगर वहां जगह न मिल सके, भीड़ हो, इज़्दिहाम हो, परेशानी हो, तो कहीं पर भी आपको 2 रकात नमाज अदा कर लेनी है। 2 रकात नमाज जब आप अदा कर लेंगे, आप पेट भर करके आबे ज़मज़म को पी लीजिए, आपका दूसरा काम हो गया। 4 चीजें उम्रा में जरूरी है। एक चीज तो वही एहराम का बांधना, एहराम आपने बांध लिया है। एहराम बांधने के बाद खानाए काबा का तवाफ करना, 7 चक्कर लगाना। आपने खानाए काबा का तवाफ भी कर लिया है, 7 चक्कर आपने लगा लिया है। उम्रा का दूसरा काम हो गया है। साहबे किस्मत हैं आप, मुकद्दर के धनी हैं आप वहां पर हैं जहां पर हमेशा रहमतों का नुज़ूल होता रहता है, रहमतों की बारिश होती रहती है, जहां पर हाजिरी के लिए हमेशा लोग तड़पते रहते हैं और हमेशा हरमैन शरीफैन की जियारत के लिए कहते रहते हैं, मक्का देखने के लिए, मदीना में जाकर के हाजिरी देने के लिए, गुंबदे खजरा की जियारत के लिए हमेशा दिल से कहते रहते हैं, इलाही दिखा दे इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है, दिखा दे इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। मिल्लत के नौजवानों, बड़े किस्मत के धनी हैं। हजरत इब्राहीम ने आवाज़ दिया था और वो आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंच गई थी। जो रूहें दुनिया में थी, दुनिया में उन रूहों ने सुन लिया। जो माँ के पेट में रूहें थी, वहीं से आवाज़ को सुना। आलम अरवाह में जो रूहें थी, वहीं से आवाज़ को सुन लिया और वहीं से लब्बैक कह दिया। जिसने भी लब्बैक कहा है हजरत इब्राहीम की आवाज़ पर, जिन्होंने लब्बैक कहा है, हाजिरी के बारे में आवाज़
दिया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिन्होंने हजरत इब्राहिम की आवाज पर लब्बैक कहा है, किसी न किसी वक्त, किसी न किसी बहाने, कभी न कभी वो खाना-ए काबा की हाजिरी जरूर देगा, वहां पर जरूर पहुंचेगा, वहां पहुंच करके खाना-ए काबा की जियारत करेगा। और मिल्लत के नौजवानों, एक बात याद रखें, वहां पर जमरात भी है, वहां पे अरफात भी है, मुज़दलिफात भी है, मिना भी है। इन सारी चीजों में हाजिरी या वकूफ उम्रा में जरूरी नहीं है, लेकिन उम्रा करने वाले इन जगहों में भी जाते हैं, अरफात भी जाकर के जियारत करते हैं, मुज़दलिफात भी जाते हैं, मिना भी जाते हैं, जमरात भी जाते हैं, सारी चीजों की जियारत करते हैं। यकीनन पहुंचिए, सारी चीजों की जियारत कीजिए। जो वक्त मुझे मिला था उससे 2-4 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं। 2 चीजें मैंने उम्रा के अंदर जो जरूरी है वो बयान कर दिया है। एक एहराम का बांधना और दूसरा खाना-ए काबा का तवाफ करना। जोर से बोलिए, खाना-ए काबा का तवाफ करना। टाइम खत्म हो गया है और 2 चीजें हैं, जिसको नहीं करेगा तो उम्रा नहीं होगा। और 2 चीजें हैं, उन दोनों चीजों को आने वाले जो खतीब होंगे वो बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाजी साहब गौर से सुन, उम्रा करने के लिए आप लोग जा रहे हैं, गौर से सुन लीजिएगा। 2 चीजों को मैंने बयान कर दिया है। आने वाले जो हजरात होंगे, जो खतीब होंगे, वो 2 चीजों को बयान करेंगे। वक्त में गुंजाइश नहीं है। रब्बे कायनात आप दोनों के सफर को सफर मुबारक बनाए, इत्मीनान और सुकून के साथ। जितने मुकद्दस मकामात हैं, हर एक की हाजिरी की तौफीक बख्श दे। नबी कौनैन की बारगाह में अकीदत से अपना भी सलाम पेश कीजिएगा और हम गुनहगारों का भी सलाम पेश कीजिएगा। रब हमें हुस्न अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।